Friends and our honored guests. It gives me great pleasure to welcome Shri Jagannath Yatra Das ji, an esteemed alumnus of Jawahar Navodaya Vidyalaya Jalgaon, who has kindly come forward to guide our students and teachers through his valuable thoughts on life values, character building, discipline, study habits, focus, and the true meaning of success. In today's fast moving world, academic excellence alone is not enough. Values such as respect, self discipline, sincere mindset, healthy competition, and thoughtful living are equally important in shaping responsible and successful human beings. We are fortunate that Mr. Das has voluntarily taken initiative to share his experiences and insights with the Navodaya family. On behalf of our principal, sir, staff members, and students, I extend a warm welcome to you, sir. Please give him a big round of applause. I request all of you, my dear students, to listen attentively and find out what our great Indian culture has, a glimpse of which will be shared by our respected Shri Jagannath Yatra Das ji. So now I invite with great respect Mr. Yatra Das to address the gathering. Thank you very much. So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Raisi of Jammu Kashmir State. I wish you all good evening. I was very happy. I feel very blissful, joyful to be here to get the chance to serve you in whatever possible way. Can we do small prayer? Because the session is not only about speaking and attending or listening, it's about experiencing the truth of life. So when you do prayer, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से जो सबका एक ही है, तो हमें मन में शांति आती है, बुद्धि में एक अच्छा विवेक आता है, ये सबका अनुभव है. प्रेयर गिव्स पावर, प्रेयर गिव्स पावर, फेथ गिव्स स्ट्रेंथ. श्रद्धा विश्वास हमें शक्ति देता है और प्रेयर क्या देती है? पावर देती है. इतनी शक्ति हमें देना दाता. आप सुने होंगे, सुने कि आप गाते भी होंगे हमेशा, क्योंकि हमने बचपन में पहली बार ये प्रेयर नवोदय में सुना था. सर ने केवल नाम बताया कि मैं जगन्नाथ यात्रा दास हूँ. मैं 1993 टू 1998 5 साल नवोदय विद्यालय में था महाराष्ट्र में. तब से मुझे मन में था कि हमें सामाजिक जीवन जीना है, सोशल लाइफ जीना है. तो हमने तब IAS बनने का सोचा था, क्योंकि पढ़ाई में आगे था. मैं 10-12 में अपने बैच का टॉपर हूँ, डिवीजन टॉपर. तो हमें तब लगा था कि हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन देंगे. तो तब बच्चे तो छोटे होते तो इतना ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होता है कि अपने स्वभाव गुण क्या है. तो हमने सोचा था IAS बनेंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय में VMC चेयरमैन IAS होते हैं और बहुत फंक्शंस में आते रहते हैं. तो बच्चों को लगता है कि हाँ, हम जब बच्चे 6 में आते हैं तो उनको पूछा जाता है कि बच्चा आपका क्या बनना है, क्या आपका एम है, एम्बिशन है. तो बोलते हैं, उसमें जो आते हैं 80 बच्चे, उसमें से 40 बच्चे कम से कम तो बोलते हैं मुझे IAS ऑफिसर बनना है. ये कॉमन सब जगह ऑल इंडिया है. आज तक मैं पिछले 3 साल से नवोदय समिति के लेटर से 28 राज्यों में, मतलब जम्मू कश्मीर लास्ट स्टेट है जो मैं 27 पहले घूम चुका हूँ पूरे देश में, और बाकी जो यूनिटी है यूनियन टेरिटरी उस भी जा चुका हूँ. तो 28 राज्यों में 265 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ. तो मुझे एक अच्छा अनुभव एक आया है देश का भी और बच्चों का भी, कि सब जगह कॉमन समान वातावरण है नवोदय विद्यालय में या बच्चों की मानसिकता में. सब लोग चाहते हैं कुछ हमें अच्छा बनना है, केवल बनना नहीं, हमें जीवन में सुख पाना है. 2 दिन का नहीं, नया नया. हमें सदा सुख पाने की इच्छा होती है. कोई एग्ज़ाम में फेल होना, कोई बूढ़ा बनना, कोई बीमारी, कोई दुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं. और 2 पल की नहीं, यदि संभव हो तो हम सदा के लिए नित्य सुख चाहते हैं. क्यों चाहते हैं? आज हम उसका
डिस्कशन करने वाले। जो सुख हमें कैसे मिल सकता है, जो कहाँ होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या मॉडर्न सिलेबस तो नहीं बता पाता, लेकिन जो अपना इतिहास है, जो अपना संस्कृति है, जो अपनी विरासत है, वो हमें बताते हैं कि सच्चाई सत्य क्या है जीवन का। तो हम चाहेंगे 2 मिनट बस प्रेयर बोलेंगे। आपकी इच्छा है प्रेयर बोलने की? यस सर। तो क्योंकि माता वैष्णो देवी का यहाँ पे ना वास है। मैं पहली बार आया हूँ जम्मू में 10 दिन से। जम्मू के मैं 6 स्कूल जा चुका हूँ, कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, रामबन, और ये 6ठा स्कूल है आपका आज जम्मू कश्मीर का। तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा प्रेयर बोलेंगे ताकि उससे अपना मन शांत हो। शांति बाहर दुकान से नहीं मिलती, शांति की अनुभूति होती है। शांति बड़ी कीमती है, शांति बड़ी कीमती है, वो बाहर नहीं मिलती। उसकी अनुभूति अपने पास, अपने अंदर की जाती है। कब होगी शांति? जब हम भगवान से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ेंगे? फेविकॉल लगाएंगे जुड़ने के लिए। श्रद्धा, विश्वास वो प्रकट होती है प्रेयर के माध्यम से। हम चाहेंगे कि थोड़ा सीधा बैठिए, सावधान, सीधा बैठना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, और मैं इसको हाथ में पकड़ लूँगा तो मुझे आसान होगा। तो सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, छाती से हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। साइलेंस प्लीज। और अपने मन को देखिए कहाँ वो जाता है, कहाँ है। बेस्ट क्या है? जहाँ तन है वहाँ मन हो। जहाँ तन मतलब हम हैं, वहाँ मन हो, तो हमें शांति भी अनुभूति होती है। यदि तो तन यहाँ, हम यहाँ, मन सब जगह, तो अशांत होता है मन। मन को शांत कीजिए। साइलेंस प्लीज। तो देखिए कि हम कितना समय तक शांत हो सकते हैं, रह सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। तो मैं पीछे पहले बोलता हूँ, आप सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम। थोड़ा लंबा बोल सकते हैं। ओम। ओम जो है भगवान को बुलाने का, भगवान से जुड़ने का एक दिव्य ध्वनि है। ओमकार जो सदियों से, युगों युगों से संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने उच्चार या जप किया है, साधना की है। ओम। जब मैं रुकता हूं तब बोलना है, ठीक है? पहले सुनिए। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से भाग लिया और आंखें खोल सकते हैं अभी।
कुछ अच्छा एक अनुभव आया हमें? मुझे तो आता है हमेशा एक मन में अच्छा शांति और एक अच्छा नया प्रकाश अपने बुद्धि में आता है। जैसे बोलते बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आपके लिए आए हैं, टाइम पास की बात नहीं है। आपकी समाज में कीमत जो है आपके अंकों से नहीं होगी, आपके व्यवहार से होगी, कंडक्ट कि आप कैसे बैठते हैं पब्लिक में, कैसे सुनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, आप किस लायक हो, ये सब समाज देख लेगा आपको, आपका व्यवहार देख। आपको कोई मैथ्स में कितने अंक है कोई पूछेगा नहीं, तो कागज़ पे ही होते हैं। हमने अपने जीवन का समाधान पाया जीवन को समझने से, न कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो छोटी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो काम का नहीं है, काम का है, लेकिन छोटा है। जीवन बड़ा अनमोल, मूल्यवान, अनंत ना कीमत का है। अपना जीवन बहुत मूल्यवान है। चाणक्य पंडित जो एक बड़े नीतिज्ञ हुए हैं, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, और शास्त्रों का ही विचार है कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। तो बोलते हैं मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है, इतना कीमती है कि दुनिया की सारी संपत्ति बदले में देकर हम उसे खरीद नहीं सकते। इतना मनुष्य जीवन अनमोल मूल्यवान है। और आज लोग सोचते हैं अज्ञानवश मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल कागज़ का पैसा कमाना है। दुर्भाग्य है। जिस कागज़ के पैसे की किसी जीव को आवश्यकता नहीं है दुनिया में, और मनुष्य सोचता है कि जीवन का उद्देश्य है, दुर्भाग्य है। अब देखिए जंगल में इतने हाथी, घोड़े, गेंडे होते हैं, चीते होते हैं, या बंदर तो यहाँ बहुत होते हैं जंगलों में। वो कभी एक पैसा कमाने का सोचेंगे नहीं, उनका आवश्यकता ही नहीं। आज जो समस्याएं हैं मानव समाज के लिए, पेट्रोल की महंगाई हो गई है, या ये सब महंगा हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, बच्चों को कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, या बच्चों को टेंशन आ रही है पढ़ाई की, बच्चों का मन डिस्ट्रैक्शन ना हो रहा है। ये समस्याएं मैन मेड है, मानव निर्मित है, नेचुरल नहीं है। जैसे नशा की समस्याएं केवल मनुष्यों को है, आत्महत्या की समस्या पशुओं मतलब मनुष्यों को है, तनाव, अत्याचार, भ्रष्टाचार की समस्या मनुष्यों को है। क्यों? मनुष्य की बुद्धि ही भटक गई है। क्यों भटक गई बुद्धि? क्योंकि जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि सोचते हैं मेडिकल साइंस बड़ा एडवांस हो गया है, लेकिन समझने की बात है यदि मेडिकल साइंस एडवांस होता तो मनुष्य का जो हेल्थ लेवल है वो बढ़ गया होता, मनुष्य का लाइफ स्पैन, आयुष्मान, मनुष्य का आयु बढ़ गई होती। जो कभी अपने दादा दादी, नाना नानी 90-100 साल जी लेते थे बिना कोई दवा के, आज बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब से उनको दवा लगती है, मेडिसिन लगती है। कितना अननेचुरल लाइफ है, अननेचुरल। कहीं तो गलती है, सोचना चाहिए। आज मनुष्य मनुष्यों से बड़ा डर रहा है। जितना जंगली पशुओं का भय नहीं है, उतना भय आपस में एक दूसरे से हो रहा है। कितना दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, जीवन का सत्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। अज्ञानवश हम सोचते हैं जो हड्डी मांस की बॉडी है वो हम हैं, ये बॉडी है या हम नहीं है। बोलते हैं दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी, मतलब माई हाउस, माई स्कूल, माई व्हीकल, मतलब वो अलग है, हम अलग है। तो वैसे ही बोलते हैं माई बॉडी मतलब हम अलग है, बॉडी अलग है। समझने की आवश्यकता है। हम जिंदगी भर बॉडी के लिए जीते हैं जो अब हम नहीं हैं। हम स्वयं को सोच नहीं पाते कि हम है कौन, सोचने की आवश्यकता है। ये सवाल मनुष्य को आ सकता है, ये ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। इसलिए समिति ने जो शब्द लिए, 2 शब्द अपने लोगों में, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो उपनिषद के शब्द हैं, ये बड़ा उनने सोच समझ के लिया था। क्या सोच के कि ये उसका मतलब जो है, आपने कभी सोचा इसका मतलब क्या होता है? आप बेटा बैठ जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो, बैठ जाओ, आपको भी सुनना है, बैठना है आपको, बैठो आगे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो आगे, ये चल रहा है सिस्टम, कोई प्रॉब्लम। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, किसी को पता है? कोई बड़ी दीदी, कोई बड़ा अपना भैया बताएगा प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? जो बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, बोलो कोई।
हाँ, नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। आपने, थैंक यू, आपने कुछ प्रयास किया, तो एटलीस्ट आपने हिम्मत भी की बोलने की, क्योंकि ब्रह्म आपने ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। कोई बात नहीं है, उसका संबंध है उसके साथ, लेकिन ये इसका मतलब ये होता है ज्ञानम, नॉलेज, ज्ञानम। जो ज्ञान सब प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, सब प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात, महान ज्ञान प्रज्ञानम। एक शब्द होता है प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, लेकिन शब्द लिए गए हैं ज्ञान के लिए, तो ज्ञानम। अब जो पहले जोड़ दिया है प्रीफिक्स, कुछ जोर देने के लिए, विशेषता बताने के लिए, जैसे सिद्धि, प्रसिद्धि बोलते हैं, प्रसिद्धि, विशेष सिद्धि। वैसे ही ज्ञानम, प्रज्ञानम, सबसे विशेष महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान आ गया है तो ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं है। कम से कम शब्दों में संस्कृत में संदेश दिया जाता है, जैसे असतोमा सद्गमय, बड़ा उसका मतलब है, हमें पता होना चाहिए। तमसोमा ज्योतिषगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, वेदों के वाक्य है। वेद क्या है? वेद इस जगत का, संपूर्ण सृष्टि का पहला ज्ञान विज्ञान है। और ये वेद ज्ञान कौन दिया है? कोई साइंटिस्ट नहीं, स्वयं भगवान जो दुनिया बनाए और चलाते हैं। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, तो साथ में एक मैनुअल भी छापती है, जिसे हम कहते हैं मैनुअल, यूज़र गाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड। कोई चाय वाला, पान वाला नहीं बनाएगा, मुझे लगता है कि ये मशीन ऐसे बन गया होगा, नहीं, जो इंजीनियर, जो कंपनी बनाती है, वही मैनुअल छापती है। वैसे ही दुनिया बनाने वाले ने पहले ही ज्ञान दे दिया है, इसे वेद कहते हैं। वेद कोई मानव निर्मित, कोई ऐसा साइंटिस्ट ने, ऋषि मुनि भी नहीं अपने मन से बनाया है। हाँ, व्यासदेव जो भगवान के साहित्य अवतार है, उन्हें भगवान व्यास कहते हैं, उन्होंने 5000 साल पहले गणपति के जो गणेश जी है, उनके मदद से इसको लिखित रूप में दिया। लेकिन वेद तो सदियों, युगों युगों से है, पहले से ही वेद, अनादिकाल से इस जगत में वेद है। बस वो कलयुग के पहले लिखित स्वरूप में नहीं थे। क्यों लिखित स्वरूप में नहीं थे? क्योंकि लोगों की याददाश्त इतनी पक्की थी, एक बार सुनने से उनको सदा याद रहता था। आज को हमें इतिहास ये सिखाया जाता है, ब्रिटिश लोगों के बनाया हुआ इतिहास, कि पहले लोग बड़े जंगली थे, बड़े कुछ, उनको ज्ञान नहीं था, उनको बुद्धि नहीं था, उनको कोई कला नहीं थी, उनको कुछ ज्ञान था ना, कोई प्रगति नहीं था उनका, ऐसा सोचते हैं। नहीं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग होते हैं। ये मॉडर्न इतिहास वाले हमें नहीं बताते। क्यों बताएंगे? क्योंकि वो चाहते हैं हम अपने इतिहास से, विरासत से, अपनी संस्कृति, जड़ों से कट जाए, टूट जाए, अलग हो जाए। वही हुआ है आज समाज में, कि हम जो अपना युगों युगों का जो इतिहास है, उसको हम झूठा बोल देते हैं, माइथोलॉजी बोल देते हैं, माइथोलॉजी बुक्स। जैसे 18 पुराण हैं, देवी पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे 18 मुख्य पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, जिसमें ये पूरे ब्रह्मांड का इतिहास युगों युगों से दिया गया है। जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कितना डिटेल में ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, ब्रह्मांड का साइज कितना है, लेंथ, विड्थ, मतलब जो अंडे ना, अंडे का आकार का है ब्रह्मांड, नाम से प्रकट होता है, समझ में आता है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा महान आकार का, बड़ा आकार का अंड, अंडे के शब्द का है यूनिवर्स, उसमें आधा पानी होता है। मॉडर्न साइंटिस्ट तो कभी कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, कैसे सोचेंगे, कैसे समझ पाएंगे? वो तो अभी तक उनको समझ नहीं पाए हैं, चांद क्या है, सूरज क्या है, मंगल पे पानी है या नहीं, जीवन है या नहीं, अभी तक वो ढूंढने में लगे हैं। जबकि वैदिक साइंस, वेद शुरुआत से बताते आ रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, मतलब बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो अनंत कोटि तारे ग्रह लोक है, सभी में, सब पर जीवन है। पंच महाभूतों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं। और जीवन जो 5 तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों में जीव सब जगह होते हैं। जैसे पानी में जीवन होता है, हवा में जीवन होता है, जमीन में जीवन होता है, तो इन्हीं 5 तत्वों से तो दुनिया बनी है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जीवन सब जगह है। हाँ, यहाँ बैठ के वहाँ का जीवन हम देख नहीं सकते। बच्चों,
छोटे बच्चे जो हैं थोड़ा शांत हो जाओ बेटा, सुनो, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो, शांत हो जाओ। तो ठीक है, वो सुनने के ना, सुनने वाले ही नहीं है उनकी कैपेसिटी नहीं सुनने का, आप लोग सुन सकते, आप सुनिए। तो मैं जो बोल रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि देखो मैं बाद में बीटेक किया, 12th साइंस और बीटेक किया मुंबई में, कॉलेज बड़ा प्रसिद्ध देश का VGTI कॉलेज। मैं अपनी डिवीजन टॉपर, स्टेट बोर्ड में टॉपर था, और वहाँ पर देश के टॉपर्स बच्चे जो होते हैं 98 99 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा, जो 25 साल पहले की बात है जब बीटेक किया था, आधे बच्चे हॉस्टल्स में नशा की शिकायत होता हमने देखा। क्यों? फिजिक्स केमिस्ट्री तो टॉप किए हैं, मार्क्स अच्छे लाए हैं, लेकिन जीवन को जब समझे नहीं हैं तो सही और गलत का भेद नहीं समझ पाते। आज देखिए बड़े बड़े ऑफिसर, IPS IAS है, बड़े बड़े कुछ होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जब जीवन को नहीं समझते जानते तो गलत काम कर बैठते हैं, बाद में जल के हवा खाते हैं, बदनाम भी हो जाते हैं। केवल पद पाना ये जीवन का समाधान नहीं देगा, हमें जीवन का ज्ञान होना समाधान देगा। क्यों? ये जीवन बड़ा अनमोल है, मूल्यवान है, इतना कितना मूल्यवान जो बताया, अनंत दुनिया की जो संपत्ति है बदले में देकर एक क्षण भी आप खरीद नहीं सकते। क्यों? मनुष्य जीवन में हम वो पा सकते हैं एक क्षण में भी जो कोई नहीं पा सकता। मतलब हाथी घोड़े तो बड़े बलवान होते हैं, उससे हम डरते भी कभी कभी, वो भी कुछ पा नहीं सकते, लेकिन मनुष्य पा सकता है एक क्षण में। क्या पा सकता है? शाश्वत जीवन, परमानेंट लाइफ पा सकते हैं। देखो दुनिया का पद, PM हो, CM हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, थोड़े समय का होता है। दुनिया ही थोड़े समय की होती है, टेम्पररी होती है। ये कहा गया है कि ब्रह्मांड कब बनते हैं, कितने समय के लिए बनते हैं, क्यों बनते हैं, ब्रह्मांड का विनाश कैसे होता है, कौन करता है, ये सब कुछ दिया गया है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को जो जन्म होता है, बच्चे का माँ ज्ञान देती है सब कुछ, क्योंकि बच्चा अज्ञानी होता है। माँ ही बोलती है, मुन्ना बोल, तेरे पापा, ये तेरा भैया, ये तेरी दीदी। यदि माँ ना बोले तो बच्चे को कैसे ज्ञान होगा? बच्चे को अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपना जन्म का दिन कौन सा है, जन्म तारीख, बच्चे को कोई अपना पता नहीं होता, बच्चे को अपना नाम भी नहीं पता होता है, उसको दिया जाता है, कुछ नहीं होता उसका, अज्ञानी होता है बच्चा, सभी बच्चे अज्ञानी होते हैं। उसे ज्ञान देना पड़ता है। ये नहीं कि बच्चा अपने आप रिसर्च करके मेरा बाप कौन था और कौन है या ढूंढ लेगा, नहीं, माँ को ज्ञान देना पड़ता है। वैसे ही दुनिया कैसे बनती है, दुनिया कौन बनाता है, कब बनाता है, क्यों बनाता है, ये सब ज्ञान है। हम जब 25 साल से भगवत गीता या वैदिक साइंस की बुक्स, वेद उपनिषद जो पुराण है, भागवत गीता, रामायण, महाभारत पढ़े हैं, 25 साल से आज भी पढ़ते हैं। देखिए मैं बीटेक के बाद 8 साल बच्चों को पढ़ाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं अध्यापक भी हूँ, पहले था मैं 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, पुनः मुंबई यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमें सेवा का मन था, तो हमने फिर बाद में IAS का विचार छोड़ के टीचिंग जॉब लेके बाद में फुल टाइम ISKCON जो संस्था है जो गीता प्रचार, वैदिक साइंस के प्रचार पूरी दुनिया में करती है, उसमें हम जुड़े हैं 2012 से। तो बोलने की बात ये है कि हमने भी जीवन का समाधान पाया ये जीवन समझने से। जीवन का समझने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान। जो समिति के लोगों जो दो शब्द है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब है कि सबसे महान ज्ञान, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। वेदों में अपनी पहचान बताई गई है जो हम बोल सकते हैं सदा के लिए। बाकी आप लोग जो है ना, मैं 9 क्लास की स्टूडेंट हूँ, मैं 10 क्लास की हूँ, मैं शिवालिक हाउस की हूँ, मैं उदयगिरी हाउस का हूँ, ये जो अपनी पहचान है ये हमेशा ज़िंदगी भर नहीं बोल सकते। क्या मैं ऐसे दिखती हूँ, मेरा चेहरा ये है, ये मेरी फ़ोटो है। अब ज़िंदगी भर वो फ़ोटो नहीं लगा सकती अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, हॉल टिकट में, ID में। फ़ोटो बदलनी पड़ती है, बोलते हो लोग लेटेस्ट फ़ोटो पेस्ट यूर, क्योंकि फ़ोटो बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता, मतलब चेहरा बदल जाता है, हाइट, साइज़ सब कुछ बदल जाता है। मन तो पल पल में बदलता है, मन की इच्छाएं, मन की विचार, मन की है ना सोच बदलती रहती है, बुद्धि भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो हमें बच्चों ये समझना चाहिए अपनी पहचान सदा होने वाली, न बदलने वाली, टिकने वाली क्या है?
मॉडर्न साइंस नहीं बोल पाता। क्यों बोल नहीं पाता? क्योंकि मॉडर्न साइंस कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। मैन मेड इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन साइंस नहीं हो। क्योंकि साइंस का मतलब होता है द नॉलेज विच इज ट्रू एट ऑल टाइम्स। ये पता होना चाहिए बच्चों को। साइंस की व्याख्या, साइंस को हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, या बोलते हैं शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान या शास्त्र बोलते हैं। तो ये हम ऐसे बोलते हैं कि अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अपने शास्त्रों में ऐसे बताया गया है। मतलब वो मनुष्य ने नहीं दिया है, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। वो कभी बदलेगा नहीं, उसमें कोई दोष नहीं होगा, झूठी बात नहीं होगी, काल्पनिक चीज़ नहीं होगी। जैसे लोग अभी मॉडर्न साइंस में हम देखते हैं, मॉडर्न साइंस बोल रहा हूँ क्योंकि वही बोलने में मॉडर्न साइंस आएगा, क्योंकि हम लोग जो है रिसर्च के बेसिस पे ज्ञान देते हैं और कल्पनाएं करते हैं। मॉडर्न साइंस में कल्पनाएं होती है। जैसे दुनिया कैसे बनी, तो कोई कल्पना किया 100 साल पहले, मुझे लगता है बिग बैंग, बड़े विस्फोट से दुनिया बन गई होगी, ऐसा कोई विदेशी कल्पना किया है 100 साल पहले। जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी कल्पना की है डार्विन ने 250 साल पहले लगभग। क्या कल्पना की? मुझे लगता है केमिकल मिक्स होने से सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा लाखों सालों पहले, और वो अमीबा बदलते बदलते इवॉल्व होते होते समय के साथ सब जीव बना दिया होगा। बंदर पहले बन गए होंगे, बंदर के मनुष्य बन गए होंगे। ऐसा हमें साइंस बोल के पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य है। क्यों? साइंस मतलब द नॉलेज विच शुड बी ट्रू एट ऑल टाइम्स। ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सत्य हो सदा के लिए। ये नहीं कि वो रिसर्च के साथ बदलते रहेगा, उसमें दोष होंगे, उसमें कमियां होगी, उसमें फॉल्ट होगा, वो साइंस नहीं कहलाता। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि मॉडर्न साइंस का जो बेसिस है वो ह्यूमन रिसर्च है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। जिसमें दोष होता है उसमें कमियां होती है। आज हमें जब अपना ही ज्ञान नहीं है तो दुनिया कैसे बनती है और दुनिया कौन बनाता है, कब बनाता है, जीवन कैसे उत्पन्न होता है, हम नहीं समझ सकते। हमें ज्ञान कोई देना पड़ेगा जो जानता है। बच्चों, जब हमने पहली बार भगवत गीता पढ़ी, या हमने बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, तो उसमें ये बातें कॉमन हैं। क्या बातें कॉमन हैं? कि ये कहा गया है कोई तो दुनिया बनाने वाला है, दुनिया बनाया है, और वो केवल बनाया नहीं, वो चलाता भी है। जैसे आपके माता पिता, मतलब अपने माता पिता अपना घर बनाते हैं तो घर को चलाते भी है। बच्चों थोड़ा सुनो, बस थोड़ा समय है। हमें खुशी होगी यदि आपका जीवन सुखी होगा। देखो, हंसना ये तो ना अच्छी बात है, लेकिन सही समय में हंसना चाहिए, गलत समय में हंसना नहीं चाहिए। तो सुनना है आपको बच्चों? लड़के तो अच्छा सुनते सब जगह, मैं अभी इतने सुनने गया हूँ। बच्चों का थोड़ा पता नहीं क्या आदत पड़ गई है कहीं, है ना, मन इतना। अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से बैठना, लेटना नहीं है, अच्छे से बैठना है। अपनी कीमत इससे होगी कि आप कैसे बैठते हैं। मैं जब 8 साल टीचिंग किया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये कंपनियाँ आती प्लेसमेंट के लिए, वो लोग ना केवल अंक नहीं देखते, मार्क्स कितने हैं बच्चों को। वो कंपनियाँ 60% जो प्लस होते हैं, 60+ मार्क्स, 80 हो 90 हो कुछ भी हो, सबको एक लेवल मानती है प्लेसमेंट के लिए। अपनी टेस्ट लेती है और उस टेस्ट के बेसिस पे फिर जीडी लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन जीडी होता है, बाद में इंटरव्यूज होते हैं। वो लोग अपने हिसाब से जो उनकी जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। और ये देखा गया जो 90-80 वाले बच्चे थे उनको जॉब नहीं दिया गया, और जो 60-70 वाले थे उनको दिया गया। क्यों? एकेडमिक्स के साथ साथ हमें अपना कंडक्ट, बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड, अपनी हैबिट्स, अपनी वैल्यूज़, स्किल्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। तो ये समझिए कि हमें अपनी कीमत यदि बढ़ानी है तो वैल्यूज़ को अपनाना होगा। वैल्यूज़ मेक अवर लाइफ वैल्यूएबल, एंड वैल्यूज़ आर वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूज़ themselves आर वेरी वैल्यूएबल। जैसे वैल्यू होती है एक फोकस, कंसंट्रेशन होना, ये बड़ी वैल्यू है। अटेंशन होना, सुनना, ये वैल्यू है। आप दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया को अपना बना सकते हैं। कैसे? सुनने से। आज की समस्या में लोग सुनना भूल गए हैं, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ गई है। आपने कितने बार आपने सुना होगा, मैं क्या बोल, सुनो ना, बोलते ना, सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो समस्या बढ़ जाती है। सुनने से समस्या का समाधान हो जाता है।
ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, क्या पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है? हाँ, वैल्यूज़ का वैल्यू मैं बोल रहा था। जो मॉडर्न साइंस जो है, अपनी पहचान, यस, वेदों में अपनी पहचान बताई गई है कि जो हम सदा बोल सकते हैं। तो बोलो, पीछे बोल सकते हैं, अहम, ये संस्कृत भाषा है, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो हिंदी में बोलेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डिवाइन सोल, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, जीव मतलब ब्रह्म या आत्मा या सोल इंग्लिश में। कितनी अच्छी बात है कि हम भगवान के जो परमात्मा कहलाते हैं, भगवान परमेश्वर, हम उनके बच्चे हैं, उनकी अंश है, जो सदा जीता है भगवान जैसा। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों के भी वैसे गुण होते हैं, ये बोल सकते हैं हाँ इनके बच्चे हैं, इनके भाई भाई लगते हैं, तो माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं, वैसे भगवान के गुण हम सबके अंदर है। कौन सा गुण है? 3 गुण मुख्य है, बोलो, सत, चित, आनंद। सत का मतलब होता है सत्य, न मिटने वाला, न नाश होने वाला, न बदलने वाला, सत, शाश्वत। बॉडी अपनी बचपन से, जन्म से हमेशा बदलती आई है। आपकी बॉडी बदलती आई नहीं आई है? आई, बदलती आई है। आप सोचो 20 साल पहले आप कहाँ थे? 20 साल पहले ये बॉडी था ही नहीं, 20 साल पहले बॉडी, लेकिन आप कहीं ना कहीं होंगे। और ये बॉडी कब तक होगा? आपके पास कोई कार्ड है, लाइफ टाइम कार्ड, गारंटी कार्ड होता है ना, तो मशीन का होता है ना? आपके पास गारंटी कार्ड है? कोई डॉक्टर दिया आपको जन्म के साथ कि ये बच्चा इतना साल जीने वाला है? नहीं है ना, किसी के पास नहीं। आपने गाना सुना होगा बचपन से, गाते ही होंगे आप लोग, जिंदगी यस, इतना ही सुनो, इतना ही जानो कि हमें पता नहीं है कल क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, क्योंकि दुनिया ऐसी बच्चों, अनिश्चित दुनिया। क्या है वो अहमदाबाद का प्लेन पिछले साल सोचा था कि हम लंदन जाएंगे, लंदन तो नहीं गया, वहीं जल गया, क्रैश हो गया था। दुख की बात है। पिछले साल पंजाब में इतनी बाढ़ आई थी, कितने गांव के गांव बह गए थे, कितने यहाँ कभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर या हिमाचल में बादल फटते हैं, कभी पहाड़ टूटते हैं, बहुत समस्या होती है और शॉक होता है, भूकंप हो जाते हैं, कभी शॉक हो जाता है। अपना मॉडर्न साइंस ये समस्याएं जो हैं सॉल्व नहीं कर सकता, उल्टा मॉडर्न साइंस जितना डेवलपमेंट हो रहा है उससे ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही है। हो रहा है ऐसा, क्योंकि जितने हाईवे बनाए गए, जितना पहाड़ काट दिए गए, उतना वो पहाड़ अभी ढीले हो गए हैं, तो फिर वो टूट जाते हैं बरसात में। तो बच्चों ये बोलना है कि सबसे महान ज्ञान ये जीवन का ज्ञान है, जिसके लिए अपना जीवन दे दिया हमने 14 साल से, कि इसको बांटना चाहिए, इसको देना चाहिए। हमको एक पैसा ना अभी चाहते ना कोई आवश्यकता है, हमने अपने जीवन का सुख समाधान पा लिया है। हम लोग मंदिर में, आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ हमें बेसिक जो भी होता है मेंटेनेंस मिल जाता है, लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी क्या है? सेवा करने की। जो नवोदय समिति हमें गाइडलाइन दिया था, आपके मतलब सब जगह स्कूल में तो बहुत जगह लिखा होता है, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व, एंटर टू लर्न एंड गो लिव टू सर्व, ऐसा बोलते हैं कि शिक्षा आइए और सेवा से जाइए। यदि बच्चों आप लोग जो हैं अभी जो स्कूल पढ़ाई कर रहे हो, ये मोटिवेशन यदि बना लो, मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन? हमें सीखना है, हमें अच्छा ज्ञान लेना है, हमें अच्छा कुछ बनना है, मुझे अच्छा समझना है, तो आपका मन लगेगा, आपको खुशी होगी, आपको तनाव नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं बोल रहे दिन भर पढ़ना है, 2-3 घंटे कम से कम दिन में अपने हिसाब से वैकेशन में पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल में अभी एग्ज़ाम है तो पढ़ेंगे, एग्ज़ाम नहीं तो टाइम पास करेंगे, नहीं, पता नहीं समय कितना अपने पास है, समय कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञान हमेशा लेना चाहिए, कम टू लर्न, और जब ज्ञान हो जाए तो उसका उपयोग किया जाए सेवा के लिए, अच्छे काम करने के लिए, आपको हमेशा खुशी होगी। पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो थोड़ी आवश्यकता हो सकती है, हमने भी कमाया 8 साल जो आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद हमें सेवा का मन हो, क्योंकि सेवा हमें आनंद देती है, समाधान। जैसे माँ बाप जो है, टीचर्स बच्चों के लिए, सबके लिए सेवा का सोचते हैं तो बड़े खुश ना रहते हैं। जैसे वो स्काउट गाइड के प्रेयर बच्चे कभी गाते हैं,
दया कर दान भक्ति का, आगे हमें परमात्मा देना। उसमें आगे आता है हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। हमें केवल एम्प्लॉय नहीं बनना है, हमें सेवक बनना चाहिए। और सेवक बनने के लिए हमें किसी का अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं, बड़े ज्ञान मतलब बड़ा कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं, बड़े मार्क्स की आवश्यकता नहीं, इच्छा चाहिए बस। यदि इच्छा है आज भी आप बड़े महान सेवक बन सकते हैं, इच्छा है तो। अच्छा, काम करने के लिए अंकों की आवश्यकता नहीं, अंक है तो अच्छी बात है। कभी अंक नहीं भी आए एग्जाम्स में, हाँ आपको कोशिश करनी है, आपको पढ़ना है, आपको जितना दिमाग बुद्धि है लगाना है। लेकिन यदि कम अंक कभी आ भी जाए गलती से, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने बच्चे एग्जाम्स में अपेक्षा बनाते हैं 98 मिलना चाहिए, 98 मिलना, 95 मिलना चाहिए, जब नहीं मिलता है सोचते 2-3 अंक कम आते। कभी अभी 2 महीने पहले, पिछले महीने रिजल्ट की बात है, यूपी में एक लड़की जो है 10th क्लास में सोची थी मुझे 95 मिलना चाहिए, उसको 95 नहीं आए, 92 मार्क्स आए। 92 मार्क्स भी कम नहीं है, बड़ी अच्छी अंक है 92 मार्क्स%। इतनी डिप्रेस हो गई, इतनी दुखी हो गई, हताश हो गई, उसने अपनी शाम को ही गला ना फांसी ले लिया, गला घोट लिया। कितना दुर्भाग्य है कि इतनी बुद्धिमान थोड़े हम जो सोचते हैं कि हाँ मार्क्स मतलब बुद्धिमान, नहीं। हमें केवल अंक नहीं चाहिए, हमें जीवन की समझ चाहिए कि जीवन जो इतना अनमोल है वो केवल अंकों के लिए नहीं है, जीवन ये परमानेंट लाइफ पाने के लिए है। मैं जो बोल रहा था, सबसे बड़ा अचीवमेंट मनुष्य जीवन में हो सकता है, वो क्या हो सकता है, हम परमानेंट लाइफ पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जीवन को समझकर, या मतलब आत्मा को जानकर, मतलब स्वयं को जानकर। इसलिए आत्मज्ञान का सबसे बड़ा कीमत है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को क्या कहेंगे इंग्लिश में? सेल्फ नॉलेज। क्या बोलेंगे? सेल्फ नॉलेज। आत्मविश्वास को क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हाँ, अपना कलर अच्छा है तो कॉन्फिडेंस बहुत है, अपनी हाइट ऐसी है तो कॉन्फिडेंस है, अपने बाल ऐसे है तो कॉन्फिडेंस है, अपनी साइज या अपना कोई ये है ना, नाक कान, इससे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता बॉडी से। कॉन्फिडेंस आता है स्वयं को जानने से, आत्मविश्वास जो आता है आत्मज्ञान से। तो बच्चों, ये जो आत्मज्ञान की बात मैं बोल रहा हूँ, सबको आवश्यक है कि हम जाने। 5 सवाल के जवाब हमें पता होना चाहिए। 5 सवाल के जवाब। पहला सवाल, यदि जैसे सर ने मुझे ये पूछा, सर आप अभी कहाँ, मुझे पता है पहले ही वो बोल दिया था कि आप कहाँ से आए, मैं बोलूँ सर पता नहीं सर मैं कहाँ से पता नहीं, अभी तो आया और पता नहीं, बोल रहे पागल दिखते हैं। ओके सर, आप पता नहीं आप कौन हो? मैं कौन हूँ सर? आप ही जान लो मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। आप किसके हो? वो भी पता नहीं सर मुझे। आप क्यों आए यहाँ पे? वो भी मुझे पता नहीं, मैं सोचा नहीं अभी तक मैं क्यों आया बोलते। और कितने समय के लिए आए हो? यहाँ से कहाँ जाओगे? वो भी कोई सोचा नहीं सर। ऐसा कोई व्यक्ति जवाब दे तो हम क्या बोलेंगे? पागल ही है, मतिमंद है, बुद्धू है। नवोदय का कोई बच्चा जो अभी अपने माता पिता के घर से यहाँ पे एडमिशन लेके आया है, यदि वो भूल जाए वो यहाँ क्यों आया है, वो ना सोचे मैं यहाँ अपना उद्देश्य क्या है आने का नवोदय विद्यालय में। इतनी तपस्या तो होती है यहाँ पे, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है और बहुत जगह ना शेड्यूल फॉलो करना पड़ता, दौड़ना पड़ता है। कठिन तो होता है थोड़ा, माँ बाप को छोड़ के दुख तो होते हैं, समस्या तो होती है। लेकिन यदि हम ये ना सोच पाए, जाने कि हम क्यों आए हैं, तो टाइम पास हो जाएगा अपना, अपनी बुद्धि भटक जाएगी। यदि बच्चों वैसे जीवन के विषय में यदि हम ना जाने, जो जीवन इतना अनमोल है, कीमती है, थोड़े समय के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हमें दिशा नहीं मिलेगी, हमें फोकस नहीं मिलेगा, हमें जीवन का समाधान नहीं मिलेगा। हमने अनुभव किया जब हमने समझा जीवन का उद्देश्य बड़ा महान है, क्या है? परमानेंट लाइफ पाना। यही मतलब होता है जो 3 वाक्य हमने गए वेदों के, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। गमन का मतलब होता है जाना, गमन का मतलब आगमन का मतलब, तो कहा गया है? गमय। क्या कहा है? गमय मतलब जाइए। कहाँ जाइए? सतगमय। पहले क्या कहा गया? असतो मा, दुनिया को बोलते हैं, या जीवन, ये हड्डी मांस का जो बॉडी है जीवन, इसको बोलते हैं असत, नाशवान, बदलने वाला, न टिकने वाला, ये नाशवान है।
असत है, टेम्पररी है, असत, माँ, नॉट, डू नॉट स्टे हियर फॉर ऑल टाइम। जैसे नवोदय में बोलेंगे बच्चों को, बच्चों ये नहीं कि नवोदय में आए हो अभी जाना नहीं है, यही रहना है, जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय के सिवा जो ना का, ऐसी बात तो नहीं है। आप जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे? आपकी वैकेशन आएगी, अभी वैकेशन है आपको, अब जाना तो चाहोगे? कोई ऐसा बोलेगा नहीं सर मैं नवोदय नहीं छोड़ूंगी, सर मैं नवोदय नहीं छोड़ूंगी मैं यहीं रहूंगी सर। हम जाना चाहते हैं बच्चों। वैसे ही जीवन के विषय में 5 सवाल यदि हमें पता हो आत्मज्ञान के बाद, बस उससे अपनी बात की, अपनी जो आज की डिस्कशन है समाप्त होगी। 5 सवाल बस अपने जीवन के लिए बोल रहा हूँ। इतना ये सोच है, एक सवाल भी बुद्धि को जगा सकते हैं। बुद्धि को क्या, हम स्वयं जग सकते हैं। जो कहा गया है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवेक राइज एंड स्टॉप नॉट टिल दी गोल इज रिच। कौन सा गोल? फुटबॉल का गोल नहीं है, लाइफ का गोल, वो बड़ा महान है। 90% नहीं है गोल। जीवन का उद्देश्य बड़ा महान है। क्या है? शाश्वत जीवन पाना, जो हम चाहते तो हैं। हम सभी सदा जीना चाहते हैं, बूढ़ा बनना, बीमारी, दुख, सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी में रहने वाले जीव है, आत्मा है, जो भगवान का अंश है, जो दुनिया में जो आया है भगवान के धाम से आया है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये वेदों में, सभी शास्त्रों में, सभी स्क्रिप्चर्स, बाइबल हो, कुरान हो, ग्रंथ साहिब हो, जो ना गुरुवाणी या भगवद गीता, वैदिक साइंस हो, सभी में ये कहा गया है कि हम जो आए हैं दुनिया में थोड़े समय के लिए, हम कहाँ से तो आए होंगे, वो कहाँ से, क्या मतलब कहाँ से आए हैं, तो वो जो है भगवान का धाम बोलते हैं। बस हमें याद नहीं, हम भूल गए हैं। और हम जो है वो बदलने वाली बॉडी नहीं, जन्म मृत्यु वाली बॉडी नहीं, हम अविनाशी, हनुमान जैसे चिरंजीवी, सदा जीने वाली आत्मा है, जीव है, जीव जो कभी नष्ट नहीं होता। कितनी अच्छी बात है। हम वो है जो सदा जीता है, कभी बूढ़ा नहीं बनता। आत्मा हमेशा जवान होती है। आत्मा कभी बीमार भी नहीं होती, वो कभी नहीं होती। बॉडी होना हो, आत्मा हमेशा होती है। मतलब हम जो व्यक्ति है, बॉडी व्यक्ति नहीं है। बॉडी के कभी हाथ पाँव कट जाता है, कभी चेहरा जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बॉडी बीमार हो जाती है। हम व्यक्ति है, बॉडी व्यक्ति नहीं। बॉडी अपनी गाड़ी। जिंदगी एक सफ़र है। जिंदगी क्या है? सफ़र। We should not suffer in life. We should be happy in life, knowing that we are the passengers inside the body, just like a vehicle. Body is a vehicle. Body अपनी गाड़ी। दुखी मत होना अपना कलर देख के, अपने बाल देख के। दुखी मत होना, ये अपने बाल नहीं है, ये बॉडी के बाल है, जो गाड़ी है अपनी, जो थोड़े समय की गाड़ी है। ऑटो, किसी की बॉडी ऑटो जैसी होती है, किसी की गाड़ी सुमो जैसी होती है, जो भी है नो प्रॉब्लम जैसे भी हो, गाड़ी है। गाड़ी चलती है तो काम की है, गाड़ी चलती है तो यस। बड़ी आपकी मर्सिडीज बेंज है तो चलती नहीं, क्या काम की? ऑटो भी हो, लूना भी हो, यदि चलने वाली है तो बड़ी काम की होती। बच्चों तो ये समझिए 5 सवाल सुनना को। 5 सवाल। पहला सवाल ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम थोड़े समय पहले जन्म लेके आए हैं, तो हम कहाँ से आए हैं ये पता होना चाहिए। और ये ज्ञान दिया है, भगवान ने दिया है, जो जानते हैं। सेकंड सवाल, हम जो कुछ है वो क्या है? न बदलने वाला, सदा होने वाला, बॉडी नहीं है हम। अपनी माँ हमें बचपन का फोटो दिखाए 6 महीने के जब हम थे, तो आप बोलेंगी माँ ये कौन है, बच्चा कौन है? ये तू ही है, मैं। हमें विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा दिखता था, क्योंकि बॉडी बदल जाती पूरी। तो अपना जो शाश्वत परमानेंट आइडेंटिटी, अपनी पहचान, हम जो व्यक्ति है वो कौन है ये पता होना चाहिए। थर्ड, हम जो किसी के हैं, किसी के होने चाहिए परमानेंट। जैसे बॉडी माता पिता का होता है, स्कूल समिति का है, सबका कोई ना कोई होता है। वैसे ही हम जो जीव है, आत्मा, वो किसका है परमानेंट? ये हाँ, भगवान के हैं। थर्ड सवाल कि हम किसके हैं परमानेंट? क्यों? ये कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए। जैसे आप कभी अपने घर पे फ़ोन लगाते हो, समझो 2 दिन कोई फ़ोन नहीं उठाए, 2 दिन कोई फ़ोन ना उठाए आपका,
तो आपको कुछ खुशी होगी या दुख होगा, चिंता होगी? चिंता होगी। क्या हो गया पता नहीं, 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा के कोई, क्यों? अपना संबंध है वहाँ पे। जब माँ बाप बोल देते हैं बेटा खुश रहो, हम भी सुखी, हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहो बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद, आप यशस्वी हो, आप यशस्वी हो, आप सुखी हो, ऐसे बोलते हैं, आपको शक्ति मिलती है। माँ बाप के आशीर्वाद से शक्ति मिलती है। तो माँ बाप जो है हमें बड़ा है ना आवश्यक होते हैं। वैसे ही हम जो जीव है, आत्मा, वो किसी का तो है, जिसे हम भगवान बोलते हैं। जो कभी ना प्रेयर गाते बच्चे नवोदय में, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, आगे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। ये किसको बोलते बच्चों? माता पिता अपने गांव में, यहाँ स्कूल में किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोलते हैं, है ना। टीचर्स बदल जाते हैं बेटा, टीचर्स बदल जाते हैं, बिना बोले बदल जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ क्या कहा गया है? तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना, मतलब भगवान ऐसा साथी है, सहारा है परमानेंट। टीचर्स तो अपने साथी होते हैं लेकिन थोड़े समय के होते हैं, आप भी जो हो एक दूसरे के साथी थोड़े समय के होते हैं, लेकिन परमानेंट। आपको जब पढ़ाई के बाद जॉब चाहिए होगा, कौन सा जॉब लेंगे? टेम्पररी लेंगे, परमानेंट लेंगे? आप बुद्धिमान हैं, यस, बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो लेना चाहिए। वैसे ही बच्चों, जीवन के विषय में यदि हमें परमानेंट लाइफ मिले, परमानेंट, जिसमें बुढ़ापा नहीं है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, जिसमें कोई जन्म मृत्यु नहीं है, जिसमें कोई बदलने वाले साथी नहीं है, परमानेंट लाइफ, परमानेंट फैमिली, परमानेंट हाउस, परमानेंट वर्ल्ड, ये बातें अपने शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में ये समान है। हाँ, नाम अनेक हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उनके जो रूप होते हैं अनेक हो सकते हैं, लेकिन है तो एक ही। जैसे सबकी हवा एक होती है, सबका पानी, सबका चांद एक है, सबकी सूरज एक, सबका सूरज एक है, वैसे सबका भगवान है। क्या हम नवोदय प्रेयर में एक गाते थे, आपको पता भी होगा, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो। आप लोग क्या गाते हैं? विश्वास। मूल शब्द जो है, यदि आप ऑनलाइन, बेटा कुछ बोलना, यहाँ आ जाओ, मैं थक गया थोड़ा, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, बोलो यहाँ पे आके। बुद्धिमान जो है ना, जो कहाँ जाए वो करता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है, जो कहाँ जाए उसका उल्टा करता है। जब कहो बोलो, बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे सुनो, सुनेंगे नहीं। ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं। बुद्धिमान को बुद्धि होती है, समझता है कि क्या बताया जा रहा है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, प्रेयर कि हम सबका एक भगवान हो। आप यदि नेट पे या कोई जो मूल जो प्रार्थना है, जब देखो नेट पे देखो, इंटरनेट पे देखो, कहीं पे देखो नवोदय प्रेयर, तो आपको ये शब्द मिलेंगे, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने दशति माँ के हम। आगे, हाँ, आपको पता है, बहुत अच्छी बात। तो धरती अपनी माता है, धरती अपनी, जो आप लोग बोलते हैं भारत माता की, यस। तो यदि माता है तो पिता भी चाहिए ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि बस माता ही है हमारे, कोई पिता नहीं है, ऐसा नहीं होगा बच्चों। यदि धरती माता है तो भगवान पिता है, जो पहले कहा गया, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो। पिता है सबका, परम पिता है सबका। और माता शक्तियाँ जो होती हैं वो भूमि देवी है। तो ये थोड़ा ज्ञान ही समझे हम, कोई कल्पना नहीं है। जैसे स्कूल कोई चलाते हैं, टीचर चलाते हैं, प्रिंसिपल चलाते हैं, वैसे ही दुनिया चलाने वाला कोई एक है, परमेश्वर कहते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम लॉर्ड। और जो 3 सवाल हो गए या 4 सवाल हो गए। एक पहला सवाल क्या था? हम कहाँ से आए हैं, जन्म लेके जो आए हैं दुनिया में, कहाँ से आए, पता होना चाहिए। सेकंड, हम जो कुछ है कौन है। थर्ड, हम किसी के हैं तो किसके हैं। चौथा, हम जो दुनिया में आए हैं क्यों आए हैं, पता होना चाहिए। हम आए हैं कोई इच्छा से आए हैं, थोड़ा घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा देखने के लिए आए हैं दुनिया कैसी बोल के। यदि हम यहाँ सेटल होने आते
यदि हम दुनिया में सेटल होना चाहते तो हो पाते, मतलब यदि दुनिया में सेटल होने के लिए आते तो हो पाते, लेकिन हम उसके लिए नहीं आए हैं। हम थोड़े घूमने के लिए आए हैं। थोड़े समय के जो मनुष्य जीवन का जो आयु होता है 100 साल, बहुत थोड़ा समय है, कोई लंबा समय नहीं है। सुनो बच्चों, बस हो गया थोड़ा समय। तो जो हम आए हैं यहाँ सेटल होने, जैसे आप लोग नवोदय विद्यालय में आए हैं, कोई टीचर्स, कोई प्रिंसिपल, कोई DCSE नवोदय विद्यालय में सेटल नहीं होते, क्यों? पता होता है अपनी अपॉइंटमेंट है, अपना थोड़ा सा उद्देश्य है, अपना हम थोड़े पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छा कुछ बनने के लिए आए हैं। हम हमेशा अपने घर जो परमानेंट है, माता पिता के पास जाना चाहते हैं। वैसे ही यदि हम समझ जाएं, दुनिया में ना कोई सेटल हो पाया ना कोई सेटल हो पाएगा, हम सभी गेस्ट जैसे हैं दुनिया में। हम आए हैं थोड़ी इच्छा से, थोड़े घूमने के लिए, देखने के लिए, टूर पे आए हैं। टूरिज्म ना, जम्मू कश्मीर में बड़ा भी टूरिज्म का बड़ा है ना स्कोप है, बड़ा अच्छा अवसर है। हम टूर पे आए हैं, लेकिन ऐसी समस्या हो गई है, हम आए घूमने और गुम गए, हम गुमशुदा हो गए, भूल ही गए कि हम कहाँ से आए, कौन आए, क्यों आए, कौन है, किसके हैं। ये बड़ा समस्या है। बच्चों कितना अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठना बेटा। आपके सर सामने से आपको देख रहे हैं, इतना सेंस नहीं है समझने के लिए। पीछे भी शिक्षक इतने बैठे हैं, आपको देख रहे हैं आप लोग कैसे बैठते हैं। मैं भी तो अंधा तो नहीं हूँ, मैं भी देख पा रहा हूँ। तो आपकी कीमत जो है इससे होगी कि आप जो JNV रियासी के बच्चे जो है किस लायक हो। आपकी कीमत मैं कर लूँगा ना, करने वाला हूँ मैं। क्या दुनिया करने वाली है आपको देख के। ओके, तो ये जो चीज़ है हमें यदि समझ में आ जाए कि हम अपना जीवन जो है रियल लाइफ जो परमानेंट हम चाहते हैं वो यहाँ का नहीं है, ये तो टूर पे आए हैं थोड़े समय के लिए ना। दुनिया कितनी अजीब है, दुनिया कितनी अजीब है। लोग दुनिया में आते तो हैं, जाना हाँ जाना नहीं चाहते। अभी इतने हम पूरे देश में घूमे हैं, या अभी 1986 से नवोदय विद्यालय खुले हैं, और इतने पूरे देश में लगभग अभी 680 के आसपास नवोदय है। कोई एक बच्चा नहीं देखा जो नवोदय में आया वो वापस जाना नहीं चाहा। सब जाना चाहते हैं, टीचर भी जाना चाहते हैं, सब लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि पता होता है हम थोड़े समय के लिए आए हैं। वैसे बच्चों जीवन के विषय में यदि पता हो, हम जो आए हैं थोड़े समय के लिए आए हैं, कोई इच्छा से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, हमें जाने का दुख नहीं होगा, दुनिया छोड़ने का दुख नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। आज देखिए सबको मृत्यु का भय होता है, क्यों? अज्ञान है, ये जानते नहीं कि मृत्यु अपनी नहीं होती, वो तो बॉडी बंद पड़ जाती बस। जो गाड़ी थक गई अभी बचपन से अभी तक बूढ़ा ना, इतना सालों सालों चला चला के गाड़ी जो है अभी काम की नहीं रही, थक गई, तो फिर उसको छोड़ना अच्छी बात है, वो तो बंद होने वाली है। लेकिन हम जो है जीव पैसेंजर गाड़ी में, वो नहीं ना खत्म होता। भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आप न शोषयति मारुतः। ये आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई उड़ा नहीं सकता बम से, आत्मा को कोई पानी में डुबा नहीं सकता, आत्मा को कोई उड़ा ना मतलब नष्ट नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात है। हम जो कुछ है वो अविनाशी है, भगवान जैसे, हनुमान जैसे चिरंजीवी है। तो ये जो समझेंगे कि हम जो आए हैं कोई इच्छा से थोड़े समय के लिए आए। ओके, लास्ट सवाल, जब जाने का समय आए, जब जाने का समय, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ये बात जो है हमें पता होना चाहिए। हमें वही जाना चाहिए परमानेंट जगह जो अपने माता पिता का घर है, जहाँ से हम आए हैं। तो ये कहा गया है असतो माँ सद्गमय, कि जो दुनिया ना टेम्पररी है वहाँ से निकल कर यहाँ मत रहो हमेशा के लिए। असतो माँ देन व्हाट? सद्गमय। जो परमानेंट है, सत्य शाश्वत भगवान का धाम, सद्गमय, वहाँ जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान का जो अंधकार होता है, तमस अज्ञान का अंधकार, वहाँ से निकलकर ज्ञान का प्रकाश जो है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वहाँ जाइए। और मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो मृत्युलोक है दुनिया, जहाँ सबकी मृत्यु कभी ना कभी होने वाली है, यहाँ मत रहो हमेशा, वापिस मत आना जन्म लेके। मनुष्य जन्म पाया है, ये ज्ञान ले लो कि हम तो बहुत अनेक जन्मों से दुनिया में भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ
पशु बने हैं, कभी कीड़े बने हैं, कभी पेड़ पौधे बने हैं, और मनुष्य जीवन में यह संभव है कि हम मोक्ष पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, परमानेंट अपना घर जा सकते हैं। तो मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो धाम परमानेंट है, अविनाशी है, अमर धाम, वहाँ जा सकते हैं। तो बच्चों, आप बोलेंगे इसका क्या संबंध है अपनी पढ़ाई से? बहुत संबंध है। यदि अपने मन में भय ना हो, चिंता ना हो, कोई दुख ना हो, कोई अशांति ना हो, बस 2-5 मिनट, तो हमें कभी ना फोकस कंसंट्रेशन की समस्या नहीं होगी, हमें फोकस होगा। जब पता है, जैसे आपको पता है आप नवोदय में क्यों आए हो, किसके हो, तो आपका यहाँ फोकस होता है। कोई बच्चा भूल जाए तो भटक जाता है। वैसे बच्चों जीवन में यदि हमें पता हो कि यस, ये 5 सवाल बस, कि हम जो आए हैं वो कहीं से तो आए हैं, तो भगवान के धाम से आए हैं जो परमानेंट है। हम जो है वो नाशवान बदलती बॉडी नहीं, हम परमानेंट जीव आत्मा है, भगवान के एक व्यक्ति है, अंश है जो सदा जीता है। थर्ड, हम जो कोई है किसी के, तो भगवान के हैं, परमानेंट अपना कोई है। चौथा, हम जो आए हैं थोड़े समय के लिए आए हैं, कोई इच्छा से आए हैं, उसके बाद हमें वापस जब जाने का समय आए तो वहीं जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं, जहाँ अपना जीवन परमानेंट है। हाँ, ये जो चीज़ें हैं समझने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें थोड़ी साधना, थोड़े हमें श्रद्धा, थोड़ा भगवान से जुड़ना, योग जिसे बोलते हैं, आवश्यक है। यदि हम थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएं, अवश्य हम जीवन को सफल कर सकते हैं। जो पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, वो हो पाएगा। आपका फोकस कंसंट्रेशन अवश्य होगा, ये हमने अनुभव किया है। कुछ समझ में आया आपको? कुछ फ़ायदा होगा इससे? तो हम वैल्यूज़ के विषय में एक मिनट बोलते हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं, जैसे एक होती वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट, सबका सम्मान करना। यदि हम जानेंगे हम सभी मनुष्य नहीं, सभी मनुष्य, सभी जीव, जो पशु पंछी, सभी जीव, पेड़ पौधे एक ही भगवान के संतान हैं, तो हम किसी का द्वेष ना करें। सभी अपने भाई बहन जैसे हैं, अपनी फैमिली है, जो अपनी संस्कृति का विचार है, वसुदैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं? वसुदैव, पूरा विश्व जो एक फैमिली है जिसका माता पिता एक ही है। तो ये समझो, आज जब लोग नहीं जानते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, समाज लड़ते हैं, देश लड़ते हैं, अनेक मुद्दे पर लड़ते हैं। लेकिन जब बच्चों ज्ञान होगा, हम पूरा विश्व एक फैमिली है, तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें जुड़ने की आवश्यकता है। तो ज्ञान हमें जोड़ेगा। जैसे भी आज हम पूरे देश में जाकर सेवा का मन बनाए हैं, क्यों? ये ज्ञान हमें दिया है कि सभी अपने हैं, हम तो सबको अपना मानते हैं। तो ये जो भावना आवश्यक है, और कृतज्ञ होना। हमें जो समाज से इतना बहुत कुछ मिलता है, माता पिता से मिलता है, शिक्षकों से ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, एक दूसरे से हमें सपोर्ट मिलता है, तो सबके प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। कृतज्ञ भाव, ये जो बड़ी हमें शांति देगा। कृतज्ञ होंगे तो आपको सुख होगा, कृतज्ञ नहीं होंगे तो कंप्लेंट करोगे, हमें ये नहीं मिला, और हमेशा अशांत रहोगे। तो वैल्यूज जो है, नम्रता होना कि हम छोटे हैं, हम सेवक हैं, नम्रता होनी चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए कि समाज के प्रति, देश के प्रति, माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति जो जीवन दिए हैं, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ हमें बड़ा सुख देगा, समाधान भाव जो है सुख देगा, समाधान देगा। और ये जो एक पहली बात बोला था, सम्मान, सबको सम्मान दीजिए। क्यों? देने में हमें मिलता है, देने में हमें, किसी को गाली दोगे तो क्या मिलेगा? बदले फूल की माला मिलेगी? गाली मिलती है। किसी को थप्पड़ दोगे थप्पड़ मिलेगा, हाथ दोगे तो हाथ मिलेगा, लात दोगे तो लात मिलेगी। लेकिन किसी को साथ दोगे, साथ आपको भी साथ मिलेगी दूसरों को। बच्चों, ये समझो कि जीवन की जो कुछ बेसिक जो चीज़ें हमने डिस्कस की, उससे हमें जीवन के मूल्य भी समझ में आएंगे, जीवन के कौशल भी समझ में आएंगे, अपना जीवन बड़ा सफल होगा। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू हियर। थैंक यू जगन्नाथ जी। आई होप द चिल्ड्रन हैव एंजॉयड। एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा कि हम क्यों आए हैं यहाँ से, घर से क्यों आए हैं, इतना भी याद रखें तो वी विल हैव टेकन द मैसेज। ओके, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी, ऑल द टीचर्स प्रेजेंट हियर, all the students for listening very attentively to the pearls of wisdom shared by Mr. Jagannath ji. And it has been a great evening, I think, under the roof of the Almighty, and with cool winds blowing. It has been raining in Himachal, sir. Yes. So I think cool winds have been blowing. I just received a call from my father. He says it has been raining there, and we can see the effect here. It's been a wonderful evening. Thank you very much for coming, everybody. And a great thank you to Kirunlata ma'am, who has managed to put us all together. Now we move to the dinner. Girls will go to